कबीर पुकार के तो मात लकड़ी दिए, एक साहिब की मंदिरी कुछ भूखों को, इष्ट मिले मन मिले मिले सकल रीति, इष्ट मिले मन मिले मिले सकल रीति, जहाँ जाइए तहाँ रहिए संतन की। भक्ति बिन से नहीं, भक्ति बिन से नहीं, आए पड़े लोझे, कंचन शिष्टा पड़े घटे मनो। आदरणीय परम धन्य स्वामी महान भावों, सदात्माओं, धर्मशिला माता एवं आज मेरा भाग्य का उदय हुआ। सदगुरु कबीर की दर्शनार्थ हेतु मैं यहाँ तक आ गया। सदगुरु कबीर के दर्शन करते हुए सभी सत्संगी को साहब मीरा और कबीर के ज्ञान चर्चा। कृष्ण बड़ा है या कबीर, मैं इसी प्रसंग से सभी सत्संगी का सेवा करूंगा। मीरा भगवान कृष्ण की पुजारी थी। भगवान कृष्ण को छोड़कर किसी भगवान के पास पूजा करने के लिए नहीं जा सकती थी। मीरा जब भगवान कृष्ण की आह्वान करती थी तो भगवान कृष्ण साक्षात मीरा के पास चली आती थी। मीरा एक दिन भगवान कृष्ण की मंदिर में जाकर पूजा जब समाप्त हुई तो अच्छा फल मिल रही। भगवान कृष्ण मंदिर से एक बहुत बड़ा बगीचा में भगवान कृष्ण का मंदिर, उसी बगीचा में सजा हुआ एक छोटा सा बगीचा घना बार है। उसी में रविदास और कबीर साहब का सत्संग हुआ। मीरा बहन जब चप्पल पहन रही थी तो उनके कान में भगवान की आवाज आई। मीरा सोचने लगी कि कहीं भगवान का कथा हो रही है, घर जाके मैं क्या करूंगी। और देर जाके भगवान की कथा सुनूंगी, उसके बाद मैं घर चलूंगी। मीरा फुलझड़िया लेते हुए आहिस्ते आहिस्ते धीरे धीरे सत्संग में चली गई। सत्संग में बैठ गई, सत्संग सुनने लगी। उस समय कबीर साहब का सत्संग चल रहा है। कबीर साहब सृष्टि रचना सभी सत्संगियों को सुना रहे थे। उसमें कबीर साहब ने कहा भगवान कृष्ण का भी जन्म हुआ है, मरण नहीं हुआ है। उनका पुजारी का क्या दशा होगा। भगवान कृष्ण के ऊपर भी परमात्मा है। जैसे बोलते हैं ये कबीर साहब कि भगवान कृष्ण के ऊपर भी परमात्मा है। मीरा कल जोड़ के खड़ी हो जाती है। कहते हैं संत जी मैं शंका समाधान कराना चाहती हूँ। कबीर साहब ने कहा बेटी शंका समाधान करा लो। मीरा कल जोड़ के कहती है कि संत तो झूठ नहीं बोलते हैं। संत जी मैंने बड़े बड़े सत्संग में गई, सत्संग सुनी, लेकिन आज तक मैं किसी संत के मुँह से नहीं सुने कि भगवान कृष्ण के ऊपर भी परमात्मा है।
आज तक मैं किसी सत्संग में नहीं होता। हो जाएगा। कि भगवान कृष्ण के ऊपर बाबा तो फिर स्वेट करेगा ना। कहा हाँ बाबा खोल के फिर अच्छा करेगा। भगवान कृष्ण खराब होता है तो झूठ दूसरा नहीं बोलेंगे, आपको सच तो सच ये बहुत बता ठीक करवाना। देंगे। तो बेटी तुम भगवान कृष्ण से पूछ लेना कि आपके ऊपर भी कोई परिवर्तन है, वह बेटी बता देगी। और दूसरा बात बेटी भगवान कृष्ण से पूछ लेना कि जन्म मरण से छुटकारा दिला सकते हैं। एक संत जी ने मुझे कह रहे थे कि तुझे जन्म मरण से छुटकारा दिला दूंगा, ऐसा सतलोक ले जाऊंगी वहाँ बिना लता की फूल है, बिना गाय भैंस का दूध है, वहाँ कोई चीज का कमी नहीं है, वहाँ दिन रात नहीं होते हैं, एक समान होते हैं। बेटी मैं तुझे वहाँ ले जाऊंगा। मीरा सत्संग सुनी, जब सत्संग समाप्त हो गई तो मीरा घर गई तुरंत स्नान किए, कपड़ा बदले और आसन लगा के भगवान कृष्ण की आह्वान करने लग गई, रोने लग गई। जब भगवान कृष्ण मीरा की आवाज सुनी, भगवान कृष्ण दौड़ते हुए आया, कहा बेटी बोल तुम्हें किसने धमकाया है, किसने मारा है, किसने गाली दिया है, उसको आज मैं नहीं छोड़ूंगा। नहीं चलता है जो मीरा कल की बोलती है भगवान कृष्ण प्रभु, नहीं ना चलता मुझे है। कोई गाली दिया है, ना कोई मुझे धमकाया है, ना किसी तरह की बात नहीं कहा है। प्रभु मैं पूजा करने के लिए मंदिर में गई, पूजा सब समाप्त हुई तो मैं घर आने की तैयारी कर रही थी, मेरे कान में भगवान की आवाज आई। तो मैंने सोचा कि कुछ दूर भगवान का कथा सुन लो, उसके बाद घर जाऊंगी। मैं सत्संग में गई तो संत जी कह रहे थे सर, भगवान 8 मिनट हो गया है। जन्म हुआ है, मरण नहीं हुआ है, उसका पुजारी का क्या हाल होगा। अपने नुआया तो 50 तक भी हो जाएगा, 60 तक भी, 90 तक भी हो जाता है, 120 तक की तरह शुरू होता है, अपना तक भी होता है। कितनों समाधि लगा के देखे, लेकिन आज तक वह नहीं मिला है, लेकिन हमारे ऊपर परमात्मा है। मीरा बोली प्रभु आप मेरा जन्म मरण से छुटकारा दिला सकते हैं। भगवान कृष्ण बोला मेरा जन्म मरण तक भक्ति है, आगे नहीं है। कहा प्रभु वो संत कहा तुझे मैं यहाँ ले जाऊंगा, सचलोक वहाँ कोई चीज का कमी नहीं है। भगवान कृष्ण बोला देवी तुम अपना कल्याण कहीं करा सकती हो, मेरा भक्ति जन्म मरण तक है, आगे नहीं है। मीरा सुबह पूजा वूजा नहीं किए, जहाँ रविदास और कबीर जी का सत्संग चल रहा था वहाँ 2-4 सहेलियों के साथ पहुंच गई। उस समय कबीर साहब मीरा चल कबीर साहब ने कहा रविदास को, रविदास एक सुंदर आत्मा को अपने गले से लगा। रविदास सत्संग से बाहर होके मीरा बहन के पास गई, हाथ पकड़ ली, बाहर निकाली सत्संग से, क्या बेटी हमको पहचानती हो, मैं चमार हूँ, वो उच्च जाति की बेटी हूँ, ठाकुर हो, चमार से छुआछूत होता है, बेटी तुम गुरु कैसे बनाना चाहती हो। बोल बेटी समाज के लोग तुझे दूसरेगी, क्या हो अगला जन्म हमारा कुत्ती होगी, गली गली घूरेंगी, नंगे वस्त्र के जूठा रोटी खाऊंगी, तो मेरा परिवार मुझे बचा सकेगा। रविदास जाके कबीर साहब को मीरा की सब बात कही।
ये वाला है कबीर साहब इतने ने कहा ढोले वाला कि नहीं। 5 नाम का मंत्र दे दो जान करेंगे। मीरा को रविदास ने 5 नाम का मंत्र दिया, मीरा जाप करने लग गई। कबीर साहब को एक बेटी थी, बेटी जवान हो गई थी कमाली। कबीर की माँ कहने लगे कबीर से, बेटा बेटी जवान हो गई, इसका शादी कैसे करोगे? दिन भर कपड़ा बुनती हूँ, कपड़ा बेचते हो तो परिवार का पालन पोषण होता है। बेटी की शादी में तो रुपया पैसा चाहिए। बेटा तुम जाओ बाजार में मन लगा कर कपड़ा बेचना, जिससे कि परिवार का पालन पोषण हो जाए और कुछ पैसा बैंक में जमा करो, तुरंत देने में आसान हो जाए। कबीर साहब हाथी का वस्त्र का गट्ठर लिया, एक थाने लिया, चल दिया। जाते जाते रास्ता में एक संत जी साधु मिल गया। कहा एक कपड़ा बेचने वाला, कबीर साहब के घर बताओ कहाँ है, मुझे कपड़ा लेना है। कहता मैं कबीर का कपड़ा बेच रहा हूँ, बेचने जा रहा हूँ। दिखाया तो उसमें से कुछ थान से फाड़ के उसको कपड़ा दिया। वह व्यक्ति संत ने कहा इतना वो कपड़ा से मुझे जरूरत नहीं है, मुझे बहुत कपड़ा चाहिए, कबीर की घर बताओ। वह व्यक्ति कपड़ा बेचने वाला पूरे थाने उसको दे दिया। अब इससे मेरा नगोटी चादर ओढ़ना पीनना जो एक थान हुआ है, अब सब कुछ हो जाएगा। कबीर जी सब दे दिए। वे बेचारे संत जी सब चीज लेके चले गए। अब कबीर जी सोचने लगा कि अब तो माँ कहा था कपड़ा दिया था, एक धम कपड़ा तो ऐसे चला गया। अब मेरे पास ही पैसा नहीं है, माँ पूछेंगे कपड़ा कहाँ दिया? तो कबीर साहब डर के मारे घर चाहे लिए जाएगा, गंगा के किनारे में जाके राम राम भजनी लगा। उधर उसकी माँ पता लगाने लगा कबीर कहाँ गया। तो पता कोई नहीं पता है, उस गंगा किनारे में राम राम जाप कर रहे हैं। कबीर साहब परमात्मा ने देखे भक्त को कैसे सहायता करते। परमात्मा पूरे गाड़ी पर चावल दाल आलू प्याज शादी ब्याह का जितना सामान होता है ना, हट्टा पत्ता जो भी था 10 द्वार पर लग गया। कबीर खड़े हैं, माँ को कह रहे हैं ये सब सामान धरो। कबीर की माँ सोच रही है कि मेरा बेटा किससे कर्जा लेके इतना सामान लाया, बेटी की शादी के लिए कहाँ से मेरा बेटा कर्जा देगा। वह सामान सब उतार दिया। शादी का टाइम हुआ, जितना अलग पलंग जो भी था, अक्सा बक्सा ट्रेन चलता है, चलता है, क्या सब जो भी कोई बहुत सामान आता है, इसलिए क्या बहुत सामान आता है, जो भी ट्रेन बहुत आता है। हाँ, कबीर का शादी का जब समय हो गया न, बारात आया, पूरे नगरी को भोजन कराया। एक दो मिठाई, अनेक प्रकार की मिठाई भरा भी बहुत चलाया। लोग आश्चर्य करने लगे, कबीर कपड़ा बेचने वाला कि बेटी की शादी इतना धूमधाम से किया कि इलाका में कोई ऐसा शादी नहीं किया है। सब कुछ प्रशंसा कर रहे हैं। बाराती खा रहे थे ना, तो कबीर की चाहिए और पत्ता बाराती छोड़ के चले जाते, दूल्हा पत्ता कबीर कर रहे हैं। कबीर की माँ दौड़ के गई कि बेटा तुम्हारी बेटी की शादी है, तुम दूसरे पत्ता उठाए, क्या कहेंगे बाराती? कबीर छोड़ दिया।
जब बराती खा के तैयार हुआ कि माँ कभी से हिसाब लेती है। कभी का माँ दिन भर शादी में थक गए हैं, सुबह हिसाब दूंगा। सुबह हुआ तो कभी गाय अभी होबे नहीं कर कभी नहीं था, कभी तो गंगा किनारे में तो हाँ? क्या कर रहा है ये लीला कभी एक सा नहीं बा 60 से कम हो जाए तो वो चले गए तो कभी की माँ सोचने लगी कि मैं तो उससे हिसाब मांगे, वह रूस गया। बहुत मुश्किल है, कहाँ है, हो सकता है गंगा किनारे होगा, राम राम जपता होगा। कबीर की माँ कहाँ गंगा किनारे गए थे, कबीर मुड़ी बोल के गंगा जी उतने ताका था, जमीन को ताका। माँ गई दे दो आए तो पैसों में कर फिर जगाया, कबीर जगा, नींद को ध्यान में था। तो कबीर जागा न, कहा बेटा थोड़ा सा बात में तुम रुक के यहाँ चले आए हो। अरे बराती में तुम पत्ता उठा रहे थे, तुम लड़की का बाप था, लोग क्या कहेगा। चलो आप इतने नीचे बात को ले में तुम नाराज हो गए। कबीर ने कहा माँ मैं तो 3 रोज से किनारा में बैठी हुई, अगर तुम गाली लगा के सब सवाल वहाँ भर दिया और रात में हिसाब मांगे तो सुबह भाग गया। जिसका कर्जा लाए हो बताओगे ना, बाद में घर द्वार उठा देगा तो मुश्किल है, तो उठ के चले आए। कबीर का माँ मैं 3 रोज से तपस कर हम देवे नहीं किए हैं, कैसे शादी हुआ क्या हुआ कुछ पता नहीं। बेटा झूठ बोले हो, तो था कौन? क्या माँ हमारे दुख में परमात्मा। बोले सतगुरुदेव की जय, सतगुरुदेव की जय, सतगुरुदेव की जय।